हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री की वीडियो। मैं हूं गुंजन कुमार और आज का जो टॉपिक है वो है मेटल नॉन मेटल से रिलेटेड। हम लोग अब सेकेंड चैप्टर तक क्लियर कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में जब जा रहे हैं तो उससे पहले मैटर की बात कर लें। मैटर में क्या क्या है, तो दो तरह के पार्ट होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में है कि प्योर सब्सटेंस में आपको दो पार्ट, एलिमेंट और कंपाउंड। अब एलिमेंट में तीन पार्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें तो मिक्सचर की बात करेंगे, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये मिक्सचर्स के बारे में तो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है, बाकी ये कंपाउंड के बारे में भी कुछ हद तक पढ़ रखा है, लेकिन फिर से हम लोग थोड़ा सा देखते चलेंगे मेटल नॉन मेटल में जब आगे बढ़ेंगे तब। अभी हम लोग देखेंगे मेटल, मेटल के साथ में मेटेलॉइड और फिर नॉन मेटल। और देखिए, जैसे बात करते हैं मेटल की, तो मेटल का क्या है, METALS, मेटल्स। हाँ, तो इस मेटल्स में क्या है, M फॉर मैलिएबल, मैलिएबल, E फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर, T फॉर टेंसाइल और टफ, A फॉर एलॉय फॉर्मिंग, L फॉर लस्टर या लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, S फॉर सॉलिड सोनोरस। क्या है, M फॉर मैलिएबल, यानी कि पीटेंगे तो सीट बनेगा। E फॉर इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसी को आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कह सकते हैं। T फॉर टेंसाइल, यानी कि इसके छोटे से अमाउंट पर भी आप अच्छा खासा वेट को टांग सकते हैं। कहने का मतलब कि खींच के इसका तार बनाया जा सकता है। A फॉर एलॉय फॉर्मिंग। अब एलॉय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। एलॉय होता क्या है कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स जब मिल करके एक नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उस सब्सटेंस को ही नाम देते हैं एलॉय का। L फॉर लस्टर, यानी कि इसमें एक अपना चमक होता है। फिर क्या लिखा, लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में कि जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अभी अभी मैंने बताया आपको कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन का लूजर होगा। अब S की बात करते हैं तो जनरली मेटल जो होता है वो होता है सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। इसके बाद लिखा मैंने सोनोरस, यानी कि मेटल का अपना एक स्पेशल साउंड होता है जो टन टन की आवाज आती है। जब दो मेटल्स आपस में टकराते हैं तो टन टन वाली आवाज आती है, तो इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है सोनोरस। बात कर लेते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल में ये सारे कैरेक्टर नहीं होते, मैलिएबल होता नहीं है, क्योंकि पीटोगे जैसे ही तो वो पाउडर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनर वो नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन गेनर होता है, गेन करता है।
यानी कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। टेंसाइल या टफ वो नहीं हो सकता। टेंसाइल इसलिए नहीं क्योंकि जनरली आपको टोटल नॉन मेटल्स हैं कितने, 22, उसमें से आधा से ज्यादा तो क्या है, गैसियस है। बाकी जो सॉलिड है भी तो वो भी सॉलिड कुछ उतना बढ़िया सॉलिड नहीं है कि जिससे तार बनाया जा सके। हालांकि आपको मैं बता दूं, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो कि नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी क्या है, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे मजबूत सब्सटेंस के रूप में उसे कहा जाता है। इसीलिए उसका यूज आपको रॉक कटर के रूप में भी होता है, यानी कि पत्थरों में ड्रिल करने के लिए डायमंड का यूज होता है। अब नॉन मेटल में यदि हम लोग ये एलॉय की बात करें तो कुछ नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन एलॉय बनाने के समय में काम आता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, इसीलिए उसको नहीं के बराबर ही कहा गया। एल की बात करें यानी कि लस्टर, तो मैं आपको बता दूं, आयोडीन के सिवा और कोई एलिमेंट नॉन मेटल में नहीं है जो चमक शो करता है, इसमें अपना एक लस्टर हो, चमक हो, नहीं होता है। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता है, नॉन मेटल तो क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। सॉलिड होता है, नॉन मेटल आपको तीनों ही स्टेट में अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, तीनों ही स्टेट में अवेलेबल हैं। सोनरस हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि भाई वैसा सॉलिड रहेगा तब ना साउंड प्रोड्यूस करेगा। सॉलिड तो ऐसा रहता है कि मारो तो फिर पाउडर बन जाए, तो फिर वो टन टन वाली आवाज कहां से आएगी, नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने देखा कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। अब जरा मेटेलॉइड के बारे में भी मैं आपको बता दूं, ये मेटेलॉइड है क्या चीज। आप जब पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उस पीरियोडिक टेबल में देखोगे कि जिस जगह पर आपको नॉन मेटल शुरू हुआ और जिस जगह पर आकर के मेटल का लाइन खत्म हुआ, उसके बीच में एक सीढ़ी के टाइप का बना हुआ है। 7 एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को नाम दिया गया है मेटेलॉइड्स। वो इसलिए क्योंकि कुछ कैरेक्टर मेटल वाला, कुछ कैरेक्टर नॉन मेटल वाला, लेकिन क्या है कि ओवरऑल कैरेक्टर इसका अपना। आपको मैं बता दूं, सिलिकॉन बहुत काम का चीज है, बहुत काम का एलिमेंट है, मेटेलॉइड है। इतने बड़े काम का चीज है कि अपने इंडिया में भी सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर, क्योंकि जितने भी चिप्स वगैरह बनते हैं, खाने वाला नहीं, वो मेमोरी वाला चिप्स, तो वो क्या है, सिलिकॉन का ही वो देन है। इसके आगे भी हम लोग बात करेंगे कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मेटेलॉइड में ऐसा नहीं होता, मेटेलॉइड का अपना अलग कहानी चलता है। तो इसकी कहानी हम लोग जो है वो आगे चलेंगे तो देखेंगे। फिलहाल हम लोग मेटल और नॉन मेटल की बात करेंगे। अब देखिए, मेटल नॉन मेटल में हम लोग जानेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे अर्थ क्रस्ट पर यानी कि भू प्रॉपर्टी पर जो है अवेलेबल है, कितना है। तो क्या लिखा था, मेजर एलिमेंट मेटल्स इन द अर्थ ऑफ द क्रस्ट in the decreasing order of their abundance are aluminum 7%, iron 4%, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इसके बाद आता है। नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में क्या, द मेजर नॉन मेटल्स इन द अर्थ क्रस्ट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अबंडेंस आर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये है। इसके बाद और भी एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन के बारे में बोला 50, सिलिकॉन 26, फॉस्फोरस और सल्फर है। इसके बाद अब
क्या है कि ऑल द मेटेलिक एलिमेंट्स एक्सेप्ट मरकरी आर सॉलिड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितने भी मेटल्स हैं उनमें आपको ज़्यादातर क्या, लगभग सभी एक्सेप्ट मरकरी के क्या हैं, सॉलिड स्टेट में हैं। मरकरी आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। अब बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के बारे में क्या कहा, whereas 11 नॉन मेटल्स आर गैसेज। 11 जो नॉन मेटल हैं वो गैसियस स्टेट में अवेलेबल हैं। 1 इज इन लिक्विड, एक जो है वो लिक्विड स्टेट में। तो वो लिक्विड स्टेट में कौन सा, ब्रोमीन। याद रखने वाली बात है, ब्रोमीन क्या है, आपका नॉन मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। अब बात करते हैं एंड द रिमेनिंग नॉन मेटल्स आर सॉलिड। बाकी जो बचे हुए नॉन मेटल्स हैं वो क्या हैं, आपको सॉलिड स्टेट में हैं। तो ओवरऑल नॉन मेटल है कितना, तो 22। अब 22 में से 11 क्या है, गैसियस स्टेट में, एक क्या है, लिक्विड स्टेट में, बचा कितना, जो भी बचा वो क्या है आपका सॉलिड स्टेट में होगा। अब इसके आगे की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी यदि डेवलप्ड है तो वहां मेटल का या मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स अच्छे खासे अमाउंट में अवेलेबल जहां हैं वहां की इकोनॉमी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन यूज कितना ज्यादा कर रहे हैं, क्या उसका प्रोडक्शन है, उस पर भी डिपेंड करता है। खैर वो बाद की बात है। अभी फिलहाल जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो यहां मैंने अभी अभी जो आपको मेटल का डिफिनीशन दिया वहां से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। आप बचपन से पढ़ते आए हैं, दोज सब्सटेंस विच आर डक्टाइल, विच आर मेलिएबल, विच आर लस्टरस, विच आर टेंसाइल, साउंड प्रोड्यूसिंग। तो ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये। हाँ, अब केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा, किसके साथ किस तरह का रिएक्शन करेगा, ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगा। आगे बात करेंगे नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में भी यही चीज है कि क्या होगा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उससे उल्टा उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, यानी कि मेटल होता है हार्ड, ये होता है सॉफ्ट। लेकिन सारे मेटल भी आपको हार्ड नहीं होते हैं। कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं कि जिस तरह से आप सब्जी को चाकू से काट सकते हैं वैसे ही कुछ मेटल्स को भी आप चाकू से काट सकते हैं। जैसे सोडियम चाकू से काट सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको आप बाहर में लाइएगा तुरंत खराब हो जाएगा, यानी कि वो रिएक्ट कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो इनको ओपन एयर में नहीं रखा जाता है। और जब आप उसको निकाल करके चाकू से काटने की कोशिश करिएगा तो वह आसानी से कट जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारा नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। नॉन मेटल में डायमंड ऐसा है जो सबको काट सकता है। पत्थर को काटने के काम में आता है डायमंड, मालूम होगा आपको। नहीं मालूम है तो फिर कार्बन कंपाउंड जब देखेंगे तो वहां और भी डिटेल में जाएंगे, क्या क्या यूज है उसका वो भी देखेंगे। अभी क्या है कि हम लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन आपका लस्टरस होता है। नॉन मेटल के बारे में कहा गया कि जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक्सेप्शन केस है। ये क्या है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। तो गड़बड़ चीज है कि नहीं है? मतलब केमिस्ट्री वो मिस्ट्री है जिसमें बहुत ज्यादा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। तो वही चीज यहां भी है
कि यदि आप कार्बन के बारे में जाओगे तो पढ़ते पढ़ते जो है दिन बीत जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग कार्बन पर नहीं चलेंगे, मेटल के ऊपर बात करेंगे। तो मेटल में है क्या, तो सबसे पहली बात है क्या कि मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि पीट करके शीट बना सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी होता है डक्टिलिटी, यानी कि खींच के तार बना सकते हैं। पीट के शीट बनाना और खींच के तार बनाना का जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ मेटल में अवेलेबल है, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं अवेलेबल है। खींचेंगे तो तार बन जाएगा और पीटेंगे तो चादर बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेटल में, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं है। नॉन मेटल को जैसे ही आप मारोगे वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं टेंसाइल की। तो मैंने अभी कहा कि खींच के तार बना सकते हैं और उस तार से आप देखते होंगे बड़े बड़े कंटेनर्स को जो है यूं ही टांग करके क्रेन से और इधर से उधर कर दिया जाता है। तो ये मेटल के बने हुए तार से ही पॉसिबल है, नॉन मेटल का तार तो बनेगा ही नहीं, तो क्रेन से टांगोगे कैसे। हाँ, अगली बात सोनरस प्रॉपर्टी की। तो साउंड प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है मेटल में, नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि मेटल्स में होता है। मेटल्स की डेंसिटी काफी हाई होती है लेकिन नॉन मेटल्स की डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। दूसरी बात, मेटल का अपना एक अलग साउंड होता है। अब जैसे अपने पास दो नॉन मेटल्स हैं, दीज आर नॉन मेटल्स, इसको जब हम लोग टकराते हैं तो खट खट वाली आवाज आती है, या लकड़ी पर जब मारते हैं तो खट खट वाला आवाज आता है। लेकिन जब हम लोग दो मेटल सरफेस को आपस में टकराते हैं तो टन टन वाला आवाज आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं मेरे पॉकेट में है सिक्का या नहीं, वहां से मैं आपको बताऊंगा है। चलो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो जैसे ये सिक्का है तो इसमें खनखनाहट की आवाज आती है, टन टन वाला आवाज आता है, लेकिन नॉन मेटल्स में ये चीजें नहीं होती हैं। अगली बात मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की कर लें तो जनरली जो भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आपको मैं बता दूं, आयरन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स है। मैं अप्रॉक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ किताबों में 1535 और कुछ जगहों पर 1537 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। तो 2 डिग्री का आगे पीछे चल सकता है, कोई भारी बात नहीं है, इसलिए मैं अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं। जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जब हाई है तो सिंपल सी बात है बॉइलिंग पॉइंट भी तो हाई होगा, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का क्या है कि ये 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास में ही जो है आपको मेल्ट किया होता है। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं मरकरी इज एट लिक्विड स्टेट ऑन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर इट मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस को कहा गया है। इसके आगे की बात करें तो मेटल आपको ये लस्टर की मैंने बात बता दिया, शाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, वही लस्टर्स का हो या शाइनिंग प्रॉपर्टी, एक अलग टाइप का चमक होता है, अलग टाइप का अपना एक अपीयरेंस होता है उसका मेटल्स का। आप मेटल में देखोगे जनरली मेटल जो होता है वो आपको ग्रे कलर का दिखेगा, लेकिन येलो भी होता है, सिल्वर कलर भी होता है। तो सिल्वर और येलो कलर जो है वो आपको गिना चुना एलिमेंट्स का होगा। जनरली आपको जो ग्रेइश कलर है वही मेटल का कलर होता है। नॉन मेटल की बात कर लें तो नॉन मेटल में एक है कार्बन, आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कार्बन का कलर नाम ही है इसका कार्बन, बना है किससे? कोयला से, कोल से, यानी कि कोल का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कार्बन का। कोयला होता कैसा है? काला। कोई जरूरी है? नहीं, लेकिन जनरली जो होता है वो काला ही होता है। भूरा कलर में भी होता है लेकिन वो घटिया किस्म का होता है।